भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा देवतों व दैत्यों से युद्ध होना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अमृत निकालने में परिश्रम देवतों व दैत्यों का बराबर था, पर नारायण जी जिसको देते हैं वह पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने लाभ के लिए बहुत उद्योग करते हैं, उनमें जिस पर भगवान की कृपा होती है वह अपना मनोरथ पाता है, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा के बिना उनका सब परिश्रम व्यर्थ जाता है। वही दैत्यों की दशा हुई। हे राजन, जब मोहिनी मूर्ति भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, तब दैत्य लोग चैतन्य होकर कहने लगे कि वह सुंदरी सब अमृत देवतों को पिलाकर कहाँ चली गई। उन दैत्यों में जो बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि अमृत का कलसा तुम्हारे हाथ लगा था, तुम लोगों ने अपनी अज्ञानता से एक स्त्री के रूप पर मोहित होकर उसे दे दिया। वह मोहिनी रूप नारायण थे, जिन्होंने देवतों की सहायता करने के लिए हमें धोखा देकर अमृत ले लिया। यह समझते ही दैत्य लोग क्रोधित होकर देवतों से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। देवतों ने भी लड़ाई की तैयारी की। देवतों की ओर राजा इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ा और चंद्रमा, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि सेनापतियों को अपने सेना साथ लिए वह लोग उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहने व अनेक प्रकार के शस्त्र लिए रथ, गज, बाजी, विमानादिक पर बैठकर रणभूमि में आए। दैत्यों की ओर से राजा बलि अति उत्तम मैदानों ने उसको बना दिया। दैत्यों की ओर से राजा बलि अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर प्रभास नामक आकाश गामी विमान पर जो मैदानों ने उसको बना दिया था सवार हुआ है। क्रूर, धृमुर्दा, विपृची, कालनेमी आदि उसके सेनापतियों ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर अनेक रंग के शस्त्र बांध लिए और बाघ, पक्षी, मछली व विमानादिक पर चढ़कर युद्ध में आए। उस समय दोनों सेना में मारू बाजा बजने और अनेक रंग की ध्वजा फहराने से ऐसी शोभा मालूम देती थी कि जैसे दूसरा क्षीर समुद्र वहाँ प्रकट हुआ। इतनी सेना दोनों ओर थी कि जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता था। देवता व दैत्य अपनी बराबर वालों जोड़ी को देखकर सवार से सवार, पैदल से पैदल लड़ने लगे। दोनों ओर से तलवार, भुचुंडी, चक्र, तीर, सांग व त्रिशूल आदि शस्त्र चलने लगे। राजा इंद्र और बलि से सांग, वज्र, त्रिशूल आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों से ऐसा संग्राम हुआ जिसमें रक्त नदी के समान बह निकला। शस्त्रों की घटा छा गई। तलवारें बिजली के समान चमकती थी। जब युद्ध में परमेश्वर की कृपा से देवताओं ने बहुत से दैत्यों को मार डाला और इंद्र ने मारे बाणों के राजा बलि को व्याकुल कर दिया, तब उसने सन्मुख लड़ने की सामर्थ्य न रखने से माया युद्ध आरंभ किया। अपना विमान आकाश में ले जाकर देवताओं की सेना पर शस्त्र, पर्वत, अग्नि, रक्त, पीप आदि बरसाने लगा। नंगी राक्षसियां खड़ंग व खप्पड़ लिए देवताओं की सेना में आ पहुंची। चारों ओर से समुद्र का पानी चढ़ा आता दिखलाई देने लगा। यह दशा देखकर देवताओं ने घबराकर नारायण जी का स्मरण करके उनसे सहायता चाहिए। तब दीन दयालु अंतर्यामी अपने भक्तों का दुख देखकर उसी समय गरुड़ पर चढ़े और चतुर्भुजी रूप से शस्त्र धारण किए देवताओं की सेना में आए
और उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोग ने अमृत पिया है, मरने से निडर होकर दैत्यों के साथ लड़ो, वह तुमको जीत नहीं सकेंगे। तब भगवान जी का दर्शन पाने और उनके धैर्य देने से सब देवता अधिक बल पाकर फिर दैत्यों से लड़ने लगे। नारायण जी को देखकर कालनेमी दैत्य बाघ पर चढ़ा हुआ उनकी ओर दौड़ा और एक त्रिशूल उन पर चलाया। तब वैकुंठनाथ ने वह त्रिशूल पकड़कर चक्र से उसका सिर वाहन समेत काट डाला। कालनेमी को मरा हुआ देखकर माली व सुमाली दैत्य ज्योतिष स्वरूप के सन्मुख लड़ने आए। श्याम सुंदर ने उनके भी सिर चक्र से गिरा दिए। फिर माल्यवान दैत्य ने आकर एक गदा नारायण जी को, दूसरी गरुड़ को मारी। महाप्रभु ने उसका भी मस्तक सुदर्शन चक्र से काट दिया। देवतों की विजय होना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वैकुंठनाथ के आते ही दैत्यों की सब माया इस तरह जाती रही जिस तरह स्वप्न का दुख जागने से छूट जाता है। देवतों को बड़ा भरोसा हो गया। राजा बलि व इंद्र से फिर सन्मुख युद्ध होने लगा। इंद्र ने कहा कि हे राजा बलि, तुम नटों के समान छल करके मेरा राज्य लेना चाहते हो। सूरवीरों की तरह सन्मुख होकर धर्म युद्ध करो। आज दैत्यों को मारकर सब दिन का बैर तुमसे लूँगा। यह वचन सुनते ही राजा बलि बोले, हे इंद्र, अभी 4 दिन हुए तुम हमारे सामने से भाग गए थे। आज ऐसा अभिमान तुम्हें करना उचित नहीं है। दिन किसी के सदा एक से नहीं रहते। अज्ञानी मनुष्य थोड़ा दुख व सुख होने से अभिमान करते हैं। विजय व पराजय परमेश्वर के अधीन है। मेरा व तेरा किया कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर राजा बलि ने इंद्र को बाणों से व्याकुल कर दिया। तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि को मारा। वह इस तरह आकाश से विमान समेत पृथ्वी पर गिरा जैसे पंख कटा हुआ पहाड़ गिर पड़े। यह दशा राजा बलि के देखते ही यक्ष नामक दैत्य अपने वाहन बाघ को दौड़ाकर एक गदा इंद्र को और दूसरी ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि वह हाथी व्याकुल होकर घुटने के बल बैठ गया। तब इंद्र हाथी से उतरकर रथ पर चढ़ा। मातली सारथी की फुर्ती देखकर यक्ष दैत्य ने एक त्रिशूल मातली को मारा। तब इंद्र ने वज्र से यक्ष का सिर काट डाला। उसके मरने का समाचार नारद जी से सुनकर नमूची, बलि और पाक नामक 3 महाबली दैत्य इंद्र से लड़ने आए। उन्होंने इंद्र को दुर्वचन कहकर इतनी बाण मारे कि इंद्र रथ समेत इस तरह छिप गया जैसे सूर्य बदली में दिखलाई नहीं देते। जब यह दशा देखकर देवता घबरा गए, तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि और पाक दोनों को मारकर फिर वही वज्र नमूची पर चलाया। उस वज्र से नमूची का सिर नहीं कटा। तब इंद्र ने बहुत घबराकर मन में कहा कि जिस वज्र से मैंने वृत्तासुर को मारा और पहाड़ों की भुजाएं काटी थी, उस वज्र से नमूची का मस्तक नहीं कटा। इससे मालूम होता है कि मेरे वज्र की सामर्थ्य जाती रही। यही सोच विचार इंद्र कर रहा था। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, नमूची को वरदान है कि किसी गीली या सूखी वस्तु से यह नहीं मरेगा। कोई दूसरा उपाय इसके मारने का करो। यह आकाशवाणी सुनते ही इंद्र ने समुद्र का फेन वज्र में लपेटकर इस पर चलाया तो उसका सिर कट गया। जब इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी दैत्यों को मारा, तब ब्रह्मा जी ने विचारा कि देवता व दैत्य दोनों मेरे संतान हैं। देवता सब दैत्यों को मारना चाहते हैं। ऐसा समझकर नारद जी से कहा कि तुम जाकर देवताओं को समझा दो कि अब न लड़ें। उसी समय नारद मुनि ने जाकर देवताओं से कहा कि तुमने सेनापतियों को मार डाला, अब सब दैत्यों को किस वास्ते मारते हो? और दैत्यों को समझाया कि अभी तुम्हारे दिन खोटे हैं, मत लड़ो। जब नारद मुनि के समझाने से देवताओं और दैत्यों ने लड़ना छोड़ दिया, तब इंद्रादिक देवताओं ने परमेश्वर की दया से विजय पाकर दुंदुभी बजाई।
अप्सराओं ने नाच दिखलाया और गंधर्वों ने गाना सुनाया। नारायण जी बैकुंठ को गए और सब देवता परमेश्वर का यश गाते हुए अपने अपने लोक में जाकर सुख व आनंद करने लगे। इस अपने इंद्र ने अपने राज सिंहासन पर बैठा। नारद मुनि की आज्ञा से दैत्य लोग राजा बलि आदि सब मरे हुए और घायल दैत्यों को उठाकर अस्ताचल में शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्र ने संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिला दिया। जिलाकर राजा बलि को बहुत धैर्य दिया। राजा बलि ने हंसते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी दया से मुझे कुछ सोच नहीं है। कभी हमारी जय होती है, कभी देवतों की। अब देवतों के दिन अच्छे हैं, इसलिए उनकी विजय हुई। जब हमारी दशा अच्छी आवेगी तब हम लोग भी आपके आशीर्वाद से देवलोक का राज्य पावेंगे। यह सुनकर शुक्र जी ने राजा बलि के धैर्य व ज्ञान की बड़ाई की। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने अमृत निकालने और पिलाने की जो कथा पूछी थी सो हमने सुनाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।